ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर तो स्पेशली, और वो सरकार एक परिवार के युवा की हत्या होने के बाद न्याय नहीं दे पा रहा, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात मुझे लगता है कोई नहीं हो सकती। बोलते बोलते यहाँ गला बैठ गया, सरकार सुनने को राजी नहीं है। भाई हमारे समाज से जितने लोग आ रहे हैं, उत्तराखंडी समाज से, उन्हें आने तो दिया जाए। यहाँ मुश्किल से 20 से 25 लोग हैं, उसमें हम क्या श्रद्धांजलि देते हैं। और एक गरीब आदमी को, कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब जो एक लेबर है उसको पकड़ के ले आते हैं, और यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है सिर्फ किस लिए, क्योंकि बड़े लोगों को बचाने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। हाड़ के लोगों ने ये ठान लिया कि उसके बेटे के प्रति, उसके लाल के प्रति अगर इस तरह का घोर अन्याय सरकार करेगी, हमारी मांग नहीं सुनेगी, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 3 दिन के अंदर मैं यहाँ की सड़कें भर दूंगा। ये मेरा वादा है। तो तख्तियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर से आपको बता दें कि जितनी भीड़ प्रोटेस्ट करने वालों की है उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पुलिसकर्मियों की है। फोर्स चारों तरफ तैनात कर दी गई है और देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि बॉर्डर पर हम लोग तैनात हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में है, जहां लगभग 1 हफ्ते पहले कमल ध्यानी नाम के एक बाइक सवार की जलबोर्ड के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। 1 हफ्ते का समय इस चीज़ को बीत चुका है। राजनीति लगातार इस पर चल रही है, आरोप प्रत्यारोप इस पर लगातार चल रहे हैं, और आज परिवार ने प्रोटेस्ट करने का फैसला किया है। और साथ ही आप देखेंगे कमल ध्यानी की तस्वीर यहाँ पर है, और परिवार वाले, रिलेटिव्स, यार दोस्त सब लोग धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, अपनी मांग लगातार रख रहे हैं। और इनकी मांग है कि कमल ध्यानी को इंसाफ मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर चारों तरफ पुलिसकर्मी आपको नज़र आएंगे, फोर्स तैनात हुई नज़र आएगी। लगभग ये लगा लीजिए कि प्रोटेस्ट करने वाले महज 50 से 60 लोग हैं, लेकिन चारों तरफ आप बैरिकेडिंग देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे 150-200 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी और फोर्स यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको बता दें कि कमल ध्यानी की मौत हुई और उसकी मौत के बाद प्रशासन ऐसा जागा है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद यहाँ पर नज़र आ रही है। आगे डिवाइडर भी लगा दिए गए हैं, पीडब्ल्यूडी हरकत में है, पेड़ों की कटाई छटाई समय पर हो रही है, और जो एमसीडी है, तमाम जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, एमसीडी है, वन विभाग है, सभी लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो हर बार हम लोग यही कहते हैं कि क्या किसी मौत का इंतज़ार करता है प्रशासन और उसके बाद हरकत में आता है। अब आप देखिए, ये परिवार वाले हैं, लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है और ये लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है। सर, क्या कुछ मांगे लेकर आप बैठे हुए हैं? देखिए, आप तो पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं और 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर कुछ नहीं है। बोलते बोलते यहाँ गला बैठ गया, सरकार सुनने को राजी नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री बने बैठे हैं लोकल विधायक, उसके बावजूद भी इस तरह की असंवेदनशीलता ये दिखाता है कि सरकार का रवैया क्या है, सरकार किस तरह से काम करने की इच्छा रखती है। अगर आप इस तरह से इन जो मुद्दे हैं, इतने कोई बहुत दुख है, एक युवा चला गया और उसके परिवार के प्रति आपकी ये भावना है तो क्या ही कहा जाए। जनता देख रही है, हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। क्या मांगे हैं आपकी, क्या मांग लेकर आप बैठे हुए हैं? लेकिन मांगे वही है कि एक सरकार को पता है क्या होता है। कोई भी ऐसी अगर उनकी लापरवाही से हुई है, ये कोई ऐसी कोई मानवीय त्रासदी नहीं है ये, या ये कोई दैविक आपदा नहीं है, तो लेकिन ये पूरे तरीके से सरकार की लापरवाही के, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ये जो घोर लापरवाही है उसका नतीजा एक युवा जो है अपनी जान गंवा गया। हमारा इतना है कि परिवार को, आश्रित को नौकरी दी जाए, परिवार के जो एक भाई है उसको नौकरी दी जाए। इसके अलावा परिवार को उचित, और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं, जो ठेकेदार है, गुप्ता बंधु जिनके कहा जा रहा है, जिनको अग्रिम जमानत दे रहे हैं। और मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूँ कि क्या कोई अपराधी अपराध करके पुलिस जांच में शामिल हो जाए कि मैं सहयोग करूँगा और उसको जमानत दे दी जाए। इस तरह की परंपरा, इस तरह की परिपाटी नहीं चलेगी। उनकी जमानत तुरंत खारिज करके, और जिसके लिए हम कोर्ट में भी बिल्कुल कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि माननीय कोर्ट सुनेगा, लेकिन उनको सख्त से सख्त सजा सरकार को मुकर्रर करनी चाहिए। यही हमारी मांग है। इसका अतिरिक्त हमारी कोई ऐसी अनैतिक मांग नहीं है जिसको सरकार पूरा न कर सके। आप
इतना बड़ा आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आप, लगातार इसमें लगे हुए हैं, मैटर बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा तो फोर्स नज़र आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये चारों कोनों घूम जाइए, एक कम से कम 500-700 लोगों का एक रैला बाहर रुका हुआ है, उसको अंदर नहीं आने दे रहा है। इधर से कम 50-60 हमारे महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन के सदस्य, उनको रोका गया है। ये यहाँ जो आप देख रहे हैं पीछे टेबल लगा हुई, इस टेबल को आने में ही 2 घंटे लगा दिए इन्होंने, छोड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से बहस करके डीसीपी साहब से तब जाके इसको हमने, तो आप देखिए ना किस तरह के बंधन हमारे की भी पूरी कोशिश की गई। पूरी कोशिश है। और जबकि मैंने कल हमें एसएचओ जनकपुरी द्वारा मुझे बुलाया गया था और मैंने उनको पूर्ण आश्वासन दिया था, और आप देख रहे हैं कि कोई नारेबाजी नहीं है। विपक्ष के लोग भी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के हैं, जो भाजपा के विपक्ष वाले लोग हैं, वो भी यहाँ बैठे, आपने कोई नारेबाजी नहीं सुनी। ये कोई राजनीतिक नहीं है, वो एक आम आदमी बन के यहाँ पे आए हैं जैसे हम बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का षड्यंत्र दिल्ली पुलिस द्वारा रचा गया, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जबकि इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हमने ये कहा था कि हम आपका सहयोग करेंगे, आपका सहयोग चाहिए, आप लोगों को आन दीजिए, हम चुपचाप बैठे, कोई हो हल्ला नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस का जिस प्रकार रवैया या शासन प्रशासन ने जो इनको निर्देश दिया है, अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब या तो दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पे आके घोषणा करेंगी कि बाद ही उठेंगे, उसके बाद ही उठेंगे। अब यहाँ से महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन, हमारे 30-40-50 सदस्य हैं यहाँ पे, वो नहीं उठेंगे यहाँ से। ये बड़ा रूप लेने वाला है जो बिल्कुल होगा। और अगर इसको मेरे को देखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, और दिल्ली के अंदर मेरी इतना वो है कि अगर मैं एक कॉल करूँ तो 10-20 हज़ार लोग आराम से आ जाते हैं। लेकिन मैं सरकार को चेता रहा हूँ कि इसको एक पर्टिकुलर समाज का आंदोलन मत बनाइए। अगर ये पहाड़ के लोगों ने ये ठान लिया कि उसके बेटे के प्रति, उसके लाल के प्रति अगर इस तरह का घोर अन्याय सरकार करेगी, हमारी मांग नहीं सुनेगी, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले 3 दिन के अंदर मैं यहाँ की सड़कें भर दूंगा। ये मेरा वादा है। तो बिल्कुल अभी फ़िलहाल तक तो ये परिवार का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अगर सरकार मांगे नहीं सुनती है तो इन लोगों का कहना है कि ये समाज का प्रोटेस्ट बन जाएगा, पूरे उत्तराखंड का प्रोटेस्ट बन जाएगा। और जो बैनर उस पर भी लिखा हुआ है कि उत्तराखंड के बेटे को, पहाड़ के बेटे को इंसाफ चाहिए। और इन लोगों का कहना है कि चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इनके जो लोग हैं समाज के, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। प्रोटेस्ट करने से रोकने का पूरा प्रयास किया गया। और जो पिता हैं उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, 10 दिन का समय हो चुका है, पूरी राजनीति इस पर लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता अब इसके बारे में, मैं तो बिल्कुल हो चुका हूँ, कुछ नहीं बिल्कुल, अब उम्मीदें खत्म है। परवीन जी, क्या कहेंगे, शुरुआत से ही आप परिवार के साथ हैं, आपको लगता है कि जो सरकार है, प्रशासन है, जानबूझकर जो है इंसाफ नहीं दे रही है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली देश की राजधानी है और आए दिन यहाँ पर प्रशासन के माध्यम से जो हत्याएं हो रही है, उसी कड़ी के अंदर एक हमारा जो युवा साथी कमल भाई, जो जनकपुरी विधानसभा के अंदर एक प्रशासन की लापरवाही के वजह से उसकी हत्या की जाती है प्रशासन के माध्यम से, और परिवार यहाँ पर सड़क पर बैठा है न्याय मांगने के लिए। तो मुझे लगता है देश के अंदर ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, दिल्ली के अंदर तो स्पेशली, और वो सरकार एक परिवार के युवा की हत्या होने के बाद न्याय नहीं दे पा रहा। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात मुझे लगता है कोई नहीं हो सकती। और 10 से 15 दिन हो चुके हैं इस बात को, और सरकार को तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर आश्वासन देना चाहिए था, परिवार को घोषणा करनी चाहिए थी। और कोई जायज़ मांग है, कोई यहाँ डिमांड नहीं कर रहा, परिवार जायज़ मांग कर रहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय क्या मिलना चाहिए? जो कॉन्ट्रैक्टरों को, जो मेन एक्यूज है, उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के माध्यम से जो किया जा रहा है, उसको न्याय मांगने का काम यहाँ पर आज परिवार के लोगों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और एक गरीब आदमी को, कॉन्ट्रैक्टर को, मतलब जो एक लेबर है, उसको पकड़ के ले आते हैं और यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि बड़े लोगों को बचाने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसी के न्याय के लिए। केजरीवाल भी याद आ रहे होंगे, तुरंत 1 करोड़ घोषणा वो लोग करते थे। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है और कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो तत्काल प्रभाव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए परिवार को जो भी मदद की ज़रूरत होती है तो ज़रूर उसको दी गई है। उसी कड़ी के अंदर हम लोग भी चाहते हैं कि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़
जो परिवार को जो फाइनेंशियली लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकार को उसके माध्यम से एक परिवार में सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इंसाफ नहीं मिलता है परिवारों को, लगता है केजरीवाल भी इनके साथ देने के लिए आएंगे। देखिए, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक नागरिक के तौर पर परिवार के साथ शुरू से खड़ा रहा है और मैं आपको आज भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी परिवार के साथ सड़कों पर भी खड़ा हुआ मिलेगा। जैसे मुलाकात करेंगे परिवार से? बिल्कुल जल्द करेंगे, जैसे ही उनका प्रोग्राम बनता है तो वो जल्द इनसे मुलाकात करेंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी भी यहाँ पर आए, तमाम जितने भी हमारे जो नेता है कार्यकर्ता, और मैं पहले दिन से, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी तभी से 9 बजे से मैं यहाँ पर लगातार परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा हूँ। पार्षद प्रवीण हैं जो शुरुआत से ही इस कमल ध्यानी के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं और आप देख सकते हैं कमल ध्यानी जो श्रद्धांजलि भी देने की यहाँ व्यवस्था की गई है और अलग अलग लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी के हाथ में तख्तियाँ हैं, न्याय दो, जस्टिस फॉर कमल ध्यानी। तो तख्तियों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन फिर से आपको बता दें कि जितनी भीड़ प्रोटेस्ट करने वालों की है उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पुलिसकर्मियों की है। फोर्स चारों तरफ तैनात कर दी गई है और देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि बॉर्डर पर हम लोग तैनात हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी आए हैं उनको समझाने के लिए, कैमरामैन एक बार दिखाएं, उनको लगातार समझाने की भी कोशिश की जा रही है। तो विक्टिम फैमिली की एडवोकेट हमारे साथ हैं, एडवोकेट मैडम से बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? लीगली तौर पर आप अलग से इंसाफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ सामाजिक तौर पर इंसाफ मांगा जा रहा है लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी गंभीर ये बात है और कैसे इसको देखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए स्थिति तो बहुत ज़्यादा ही गंभीर है कि आज हम बच्चे के मतलब श्रद्धांजलि के लिए भी, जैसा कि मैम ने बताया कि हम बैठे हुए हैं, उसके बाद भी लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है। बैरिकेड्स जगह जगह रोड्स इन्होंने बंद कर रखे हैं, रोड्स ब्लॉक कर रखे हैं कि भाई ज़्यादा उसमें भीड़ आए ना। भाई ये चीज़ बहुत गलत है। पहली बात तो ये है कि हमने कल ही अपील की थी कि हम शांतिपूर्ण ढंग से पूरी प्रक्रिया को अपनाएंगे और हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि पुलिस प्रशासन को हमारे ऊपर कोई भी एक्शन लेना पड़े। बट आप ये एक तरीके से परिवार को डरा रहे हैं या जो भी है कि भाई आपने बैरिकेड्स लगा दिए, सब कुछ की भाई आने तो दो, लोगों को आने तो दो, लोगों को बैठने दो, तो पता तो चलने दो कि कितनी ज़्यादा परेशानी है उस परिवार के ऊपर इस टाइम पे। कब तक चलेगा ये प्रोटेस्ट? अब इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि लोग ही नहीं आ पा रहे हैं, लोग इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं हमारे। भाई हमारे समाज से जितने लोग आ रहे हैं, उत्तराखंडी समाज से, उन्हें आने तो दिया जाए। यहाँ मुश्किल से 20 से 25 लोग हैं, उसमें हम क्या श्रद्धांजलि देते हैं? मैं एडवोकेट महावीर सिंह परसवान इस केस का मेन काउंसिल हूँ, एसोसिएट साथ में है। हम इस काम को डे 1 से उठा रहे हैं, कर रहे हैं इसको। अभी हमारा यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि देखो ये मैटर एक परिवार को एक शांतिपूर्ण, लोगों ने जैसे कि आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से ये मैटर दबा हुआ है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जो साजिश करता है जिसको हम कहते हैं, उनको अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुई। जो नाम मात्र के 2-4 लेबरर हैं, बेचारे गरीब वो भी हुए हैं, उनको रोल तो उनका भी है, वो बेचारे नहीं कह सकते, पर मेन को आप करोगे अरेस्ट तभी तो कुछ होगा। अदरवाइज़ आपने अभी तक न तो फैमिली को कोई सपोर्ट किया, न तो सरकार का कोई मुआयदा फैमिली के घर पे गया, उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया गया कि जिससे कि कुछ उनको राहत मिले। उनको उचित न्याय नहीं है, उनके एक किसी बच्चे को। कानूनी तौर पर क्या चल रहा है? कानूनी तौर पे हमने अभी 2 अभियुक्तों की बेल को रिजेक्ट करवाई है और दोनों के लिए स्टे मिला हुआ है। जो गुप्ता बंधु हैं उनका 18 फरवरी 2026 को ऑनरेबल MM साहब के पास पेंडिंग है, उसको हम अप्रोच करेंगे और स्ट्रांगली अप्रोच करेंगे और उनको परिवार फैमिली को न्याय दिलाएंगे। अभी एक चीज़ और है कि अगर हम 1-2 दिन और वेट कर रहे हैं कि ये सरकार का कोई मुआयदा आके हमारे यहाँ पे इनको मुआवजा का या इनके सरकारी नौकरी का वो करें, अगर ये नहीं करते तो मेरी एक रिट पटिशन हॉनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में कंप्लीट तैयार है, उसको हम फाइल करेंगे विदिन वीक। हम वेट कर रहे हैं, जैसे उनका अगर हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिलता है तो इमीडिएटली हम फाइल करके आपको इंटीमेट कर देंगे कि हमने ये मुआवजा किया हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह से कमल ध्यानी को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार वाले, रिलेटिव्स, यार दोस्त और समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसके चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, SSB के कमांडर तैनात कर दिए गए हैं बंदूक लेकर। तो क्या ये इतना बड़ा महाआंदोलन है कि इस महाशिवरात्रि पर महाफोर्स यहाँ भेज दी गई है? बड़ा सवाल ये है कि इंसाफ देने की बजाय सब कुछ हो रहा है, अधिकारियों पर एक्शन लेने की बजाय सब कुछ हो रहा है। परिवार चाहता है कि इंसाफ मिले
और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो इसी तरह से यहाँ पर बैठे रहेंगे। सीएम रेखा गुप्ता जब तक यहाँ पर नहीं आएगी तब तक वो लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, यही परिवार लोगों का कहना है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।